हेलो नमस्कार किसान भाइयों। अगर मैं आपसे कहूं कि किसान जितनी यूरिया खेत में डालते हैं उसका 40 से 60% हिस्सा पौधे तक पहुंचता नहीं है तो क्या आप मानेंगे? यही वजह है कि किसान भाइयों ज़्यादा यूरिया डालने के बाद भी फसल पीली रह जाती है। आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें समझकर आप कम यूरिया से भी ज़्यादा हरियाली, ज़्यादा फुटाव और ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप धान की खेती करते हैं तो यह वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी आधी यूरिया बर्बाद कर सकती है। आज हम बात करेंगे यूरिया की। यूरिया ऐसी खाद है जिसमें लगभग 46% नाइट्रोजन होता है, लेकिन असली सवाल यह है कि किसान क्या पूरी 46% नाइट्रोजन पौधों को मिलती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। कई बार 40 से 60% तक नाइट्रोजन खेत में ही बर्बाद हो जाता है। इसी वजह से किसान बार-बार यूरिया डालता है, लेकिन फिर भी मनचाहा रिजल्ट नहीं आता है। आज आसान भाषा में समझते हैं कि किसान में खेत में यूरिया डालने के बाद आखिर क्या होता है। जब आप यूरिया खेत में डालते हैं तो मिट्टी में नमी होती है, तो मिट्टी में मौजूद यूरेज एंजाइम यूरिया को अमोनिया में बदल देता है। इस प्रक्रिया में लगभग 2 से 4 दिन लगते हैं। इसी दौरान आपकी फसल में हल्की हरियाली दिखनी शुरू हो जाती है। इसके बाद मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया अमोनिया को पहले नाइट्रेट को फिर से नाइट्रेट में बदल देते हैं। यही नाइट्रेट वह रूप है जिसे पौधे सबसे ज़्यादा आसानी से लेते हैं, लेकिन यही से शुरू होती है असली समस्या। अगर खेत में ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर गया है, तो नाइट्रोजन पानी में नीचे चला जाता है। इसे लीचिंग कहते हैं, यानी आपकी यूरिया जड़ों तक पहुँचने के बजाय ज़मीन के नीचे चली जाती है। अगर आप अगर खेत सूखा है तो तेज़ धूप में यूरिया डाल दी तो नाइट्रोजन गैस बनकर हवा में उड़ जाती है। इसे वशीकरण कहते हैं, यानी दोनों हालात में किसान का नुकसान है। अब सवाल है यूरिया कब डालें? सबसे अच्छा तरीका है कि अगर सुबह सिंचाई की है तो शाम को यूरिया डालें, और शाम को पानी दिया है तो अगले दिन सुबह यूरिया डालें। इसके बाद खेत में ज़रूरत से ज़्यादा पानी बिल्कुल ना भरें। बस इतनी नमी रखें कि यूरिया आसानी से घुल जाए। अब बात करते हैं धान में पहली यूरिया की। बहुत से किसान भाई रोपाई के तुरंत बाद यूरिया डाल देते हैं, जबकि उस समय पौधे छोटे होते हैं, उनकी ज़रूरत भी कम होती है। पहली यूरिया कब डालें? जब धान में नए कल्ले निकलने शुरू हो जाएं। पहली बार 1 एकड़ में लगभग 30 से 35 किलोग्राम यूरिया काफ़ी रहती है। एक साथ ज़्यादा यूरिया डालने के बजाय थोड़ी-थोड़ी मात्रा में 3 से 4 बार देना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि पौधा भी एक बार में सीमित नाइट्रोजन ही ले सकता है, बाकी यूरिया बेकार चली जाती है। आखिरी यूरिया का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कम अवधि वाली किस्मों में लगभग 30 से 35 दिन तक आखिरी यूरिया दें, जबकि लंबी अवधि वाली किस्मों में 45 से 50 दिन तक। इसके बाद जब बालियाँ निकलने लगें तब यूरिया बिल्कुल न डालें। इस समय यूरिया देने से फायदा बहुत कम और नुकसान ज़्यादा होता है। एक और ज़रूरी बात, केवल यूरिया से ही अच्छी फसल नहीं मिलती। अगर खेत में जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों की कमी होती है, तो चाहे जितनी यूरिया डाल दें उतनी अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। इसलिए संतुलित पोषण देना भी उतना ही ज़रूरी है। याद रखिए, तेज़ धूप में यूरिया मत डालिए, दोपहर में यूरिया मत डालिए, खड़े पानी में यूरिया बिल्कुल न डालिए। सुबह या शाम के समय सबसे अच्छा होता है। खेत में ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना भरें। एक बार में ज़्यादा यूरिया डालने के बजाय थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दें। बस इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो यूरिया कम से ज़्यादा फसल हरी होगी, कल्ले ज़्यादा बनेंगे और उत्पादन भी बेहतर मिलेगा।
किसान साथियों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसान भाइयों किसान भाइयों किसान साथियों, अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि उनकी भी यूरिया की बचत हो सके और खेती से जुड़ी ऐसी वैज्ञानिक और आसान जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।